The Hindu editorial, 18th August 2021. Doctor at the door. दरवाजे पर डॉक्टर. Doorstep healthcare delivery can mitigate the effects of disruption caused by pandemics. महामारियों के द्वारा जो डिसरप्शन होता है, यानी कि जो स्मूथ फ्लो में जो गड़बड़ी होती है, उसके जो असर हैं उनको डोर स्टेप पर हेल्थ केयर डिलीवरी पहुंचा के उनके असर को कम किया जा सकता है. Long before the pandemic struck, health experts had warned of a health epidemic, one that involved non-communicable diseases. इस महामारी के स्ट्राइक करने से बहुत पहले ही हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दे दी थी हेल्थ एपिडेमिक के बारे में. एपिडेमिक यानी बहुत बड़ी महामारी, एक ऐसी महामारी जिसमें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज शामिल होगी. नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज होती जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं जाती है, संक्रमित रोग नहीं होता है. The last 2 years, however, managed to expose the frailties of even robust health systems in the country that saw not one but two debilitating waves of COVID-19. लेकिन बहरहाल पिछले 2 सालों ने खुलासा कर दिया कमजोरियों का, बहुत ही मजबूत हेल्थ सिस्टम्स की भी कमजोरियों का इस देश में, जिसने देखा न केवल एक बल्कि 2 कमजोर करने वाली वेव्स कोविड-19 की. It also exposed the chinks in what was traditionally believed to be the armor of healthcare, institution-based treatment. इसने ये भी खुलासा किया कि उस कवच में क्या क्या दरारें पड़ गई हैं, जिसको कि परंपरागत रूप से कवच माना जाता है हेल्थ केयर का, यानी जो संस्थानों में जो ट्रीटमेंट होता है. When access to these institutions was severed all of a sudden, states had to introspect about how they could bolster their healthcare setup in ways that would protect it from such disruptions. जब इन संस्थानों के में जो प्रवेश था वो टूट गया अचानक से, क्योंकि अब संस्थानों की विश्वसनीयता रही नहीं, तो स्टेट्स को ये अंतर्विचार करना पड़ा कि कैसे हम मजबूत करें अपने हेल्थ केयर के सेटअप को, कि ऐसे तरीकों से जो कि हमें इस तरह के जो डिसरप्शंस हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा. For Tamil Nadu, this introspection resulted in its Makkalai Thedi Maruthuvam scheme, a community-based intervention to tackle and treat NCDs and to address the crucial issues of prevention and early detection. तमिलनाडु के लिए ये जो अंतर विचार था उससे निकल के आया मक्कलई थेडी मारुतवम जो स्कीम है, जो कि समुदाय पर आधारित स्कीम है, जो कि हस्तक्षेप करती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को से निपटने के लिए और उसको ठीक करने के लिए, और जो इम्पोर्टेंट इशू है कि डिजीज को प्रिवेंट करना, उसको एड्रेस करती है, उसको संबोधित करती है और जल्दी डिजीज को डिटेक्ट करने को भी संबोधित करती है. Inaugurated by Chief Minister M.K. Stalin earlier this month, it involves a tentative budget of in excess of 250 crores. चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा अनावृत की गई ये स्कीम है जो इस महीने के पहले शुरू की गई थी, और इसमें एक करीब बजट है जो कि 250 करोड़ से ज़्यादा का है. It includes population-based screening for the 18+ population for 10 common conditions. इसमें शामिल है पॉपुलेशन के आधार पर जो स्क्रीनिंग की जाती है, 18 से ज़्यादा जो उम्र की पॉपुलेशन है उसको 10 कॉमन कंडीशंस के लिए स्क्रीन किया जाता है. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल, सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर, और टीबी, लेप्रोसी, क्रॉनिक किडनी डिजीज. क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी लगातार चलने वाली, लंबे समय के लिए जो चलती है, इसमें लेप्रोसी कोड को बोलते हैं. सर्वाइकल कैंसर का मतलब होता है जो
नेक में जो कैंसर होता है, और उसके अलावा बाकी डिजीज हम लोग सब जानते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, जिसमें कि हार्ट में जो नलियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और लगातार ब्लॉक रहती हैं। और मेंटल हेल्थ, और जो डिलीवरी है हाइपरटेंशन डायबिटीज ड्रग्स की, वो पेशेंट्स को की जाएगी जो कि 45 से ऊपर उम्र के हैं। और इसके अलावा वो लोग जो कि जिनकी मोबिलिटी या मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या कम है, उनको भी ये ड्रग्स की डिलीवरी की जाएगी। The state, which has a high burden of NCDs, also acted on data that indicated a very low community control rates for hypertension and diabetes among patients. इस स्टेट में जहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन बहुत ऊंचा है, उसने ऐसे डेटा पर भी ऐड किया है जो कि ये दिखा रहा था कि बहुत कम कंट्रोल रेट्स हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज की पेशेंट्स में। यानी बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका डायबिटीज और हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ जाता है। Once the tenacious link between NCDs such as uncontrolled diabetes and hypertension and COVID-19 outcomes was apparent, it became clear that control of these health parameters was paramount and would necessitate uninterrupted access to healthcare services. एक बार जो ना टूटने वाला लिंक है एनसीडी में के साथ, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के से जो लिंक है और जो हाइपरटेंशन से जो लिंक है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, और कोविड-19 का जो रिजल्ट है वो भी, उससे भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन डायबिटीज और हाइपरटेंशन का लिंक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी है और कोविड-19 का भी रिजल्ट है। तो एक बार ये जो लिंक है ये बिल्कुल अपैरेंट हो गया, यानी दिखने लगा, प्रतीत होने लगा, तो ये क्लियर हो गया कि हमको इन हेल्थ पैरामीटर्स को, यानी डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पैरामाउंट है, और इसके लिए जरूरी है कि हम हेल्थ केयर सर्विसेज के प्रति बिना रुकावट के एक्सेस प्रदान करें। अकॉर्डिंग टू इंडिया Health of the Nation States report in 2016, 55% of the total disease burden in India is caused by NCDs, with the burden of NCDs increasing across all states from 1990 to 2016. भारत की जो हेल्थ ऑफ नेशन स्टेट्स रिपोर्ट है 2016 की, उसके अनुसार 55% कुल डिजीज का जो बर्डन है वो एनसीडीज की वजह से होता है, जिसमें कि एनसीडीज का जो बर्डन है वो हर स्टेट में, सारे स्टेट्स के पार बढ़ता जा रहा है 1990 से लेकर 2016 तक। The disruption of access to healthcare during the pandemic did affect compliance to drug regimens and led to uncontrolled disease, with implications for quality of life too. जो हेल्थ केयर के प्रति जो पहुंच है, उसका जो जब डिसरप्शन हो गया, उसमें जो गड़बड़ी हो गई पैंडेमिक के दौरान, उससे जो ड्रग का रेजिमेन होता है, यानी कितनी दवाई कितने बजे कितने देर में खानी है, उससे उसके साथ कंप्लायंस पर असर आया और उससे अनकंट्रोल डिजीज हुई, जिसका की असर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी होता है। It is ideal that nations prepare themselves to face further epidemics that might occur and cause similar disruptions in society by arming themselves to overcome such drawbacks. ये आदर्श होगा कि नेशंस यानी देश अपने आप को तैयार करें कि और आगे आने वाले महामारियों को फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए जो हो सकती हैं, और इसी तरह से जो गड़बड़ियां समाज में पैदा कर सकती हैं, और ये करना चाहिए अपने आप को आम करके, यानी अपने आप को तैयार करके, लैस करके, जिससे कि हम इन कमजोरियों को ओवरकम कर सकें, उन पे जीत हासिल कर सकें। The Tamil Nadu initiative is a well-meaning notch in trying to understand address this. The efficacy of its chosen method of door delivery of drugs has been proven earlier with the supervised drug regimen or DOTS therapy used in tuberculosis control. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो पहल है
वो उसके पीछे अच्छी सोच है, वेल मीनिंग सोच है, और ये इसको इस प्रॉब्लम को संबोधित करने में एक सही सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है इसमें। और इसका जो तरीका है कि डोर डिलीवरी की जाएगी ड्रग्स की, मेडिसिन की, उसकी एफिकेसी पहले भी साबित की जा चुकी है। और जो सुपरवाइज ड्रग रेजिमेंट था, डॉट्स थेरेपी थी, उसके द्वारा जिसका इस्तेमाल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल में भी किया गया था, उसके द्वारा ये घर में जो ड्रग्स दी जाएंगी जाके, उसकी एफिकेसी पहले साबित हो चुकी है। अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ अ वेल कंसीव्ड प्रोग्राम रेस्ट इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। और आखिरकार जो सफलता है एक अच्छे ढंग से सोच विचार किए गए प्रोग्राम की, वो इस बात पे आधारित होती है कि जो उसके हर कंपोनेंट का, हर पार्ट का प्रॉपर क्रियान्वयन, उपयुक्त क्रियान्वयन होता है कि नहीं होता है। If Tamil Nadu is able to demonstrate with this scheme that is possible to maintain the continuum of care even in the most trying of circumstances, अगर तमिलनाडु डेमोन्स्ट्रेट करने के काबिल है इस स्कीम के साथ कि ये संभव है कि हम केयर को कंटिन्यू मेंटेन कर सकते हैं, कंटिन्यूम को केयर के। सबसे ज़्यादा हमें जो चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं परिस्थितियां, उनमें भी, तो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि दूसरे स्टेट्स को भी प्रेरित कर सकता है कि वो भी ऐसे करें, टू फॉलो सूट। Between word and intent, second editorial, Chief Justice's remarks on legislative debates flag need for clarity in law making. शब्द और मंशा के बीच में जो फर्क होता है, उसके बारे में बात होने वाली है। चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं लेजिस्लेटिव डिबेट्स के बारे में, जो पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, वो चिन्हित कर रहे हैं एक ऐसी ज़रूरत को कि हमें लॉ बनाते वक्त जो है बहुत क्लैरिटी चाहिए। हमें क्लियर होना चाहिए कि लॉ बनाने में हम क्या करना चाह रहे हैं। The disquiet over the absence of adequate debates or discussion in Parliament is quite widespread. पार्लियामेंट में पर्याप्त डिबेट नहीं हो रहा है, पर्याप्त डिस्कशन, चर्चा नहीं हो रही है, इसकी जो नामौजूदगी है, ये बहुत ही डिस्क्वाइट पैदा कर रही है, मतलब परेशानी पैदा कर रही है, और ये काफ़ी फैली हुई है। Concerned citizens and sections of the opposition bemoan the evident haste with which laws are pushed through. Presiding officers fret over the low productivity due to the time lost amid unruly protests, and even government representatives may worry that their legislative agenda is not being carried out in time. जो चिंतित नागरिक हैं और जो ऑपोजिशन के अलग अलग भाग हैं, वो इस बात पे दुख मना रहे हैं कि जो दिख रही है जल्दबाजी, जिससे कि लॉज को पुश किया जा रहा है पास होने के लिए, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं हमारे हाउसेस के, यानी लोकसभा के जैसे स्पीकर हैं या राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, तो वो चिड़चिड़े हो रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो गई है, उत्पादकता लो हो गई है लॉ बनाने की, क्योंकि जो टाइम लूज होता है जो ऐसे प्रोटेस्ट विरोधों के बीच में, जो कि रूल के हिसाब से नहीं होते हैं। और सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स भी चिंतित हो सकते हैं कि उनका जो प्रोग्राम है लेजिस्लेशन का, वो टाइम से पूरा नहीं हो रहा। The Chief Justice of India, Justice N.V. Ramanna, has added a new dimension to this sense of discontent by pointing out the absence of any help from parliamentary debates when the courts are faced with ambiguities or lacunae in laws. चीफ जस्टिस रमाना ने एक और नया आयाम जोड़ा है इस डिसकंटेंट के सेंस पे, यानी कि जो असंतुष्टि की भावना है उसमें एक और आयाम जोड़ा है, ये पॉइंट आउट करके कि पार्लियामेंट्री डिबेट से कोई मदद नहीं मिलती है। पार्लियामेंट्री डिबेट से मदद की नामौजूदगी है जब कोर्ट्स जो हैं वो एम्बिग्यूटी को फेस करते हैं। एम्बिग्यूटी यानी जब दो मीनिंग निकल रहे हैं किसी चीज़ में, या कोई खाली स्थान मिलता है, लैक्यूना मिलता है लॉज में।
कोई कमी मिलती है. His description of a sorry state of affairs would resonate as crucial pieces of legislation are indeed passed without sufficient debate, and often with nothing more than a minister's brief reply or a mere assurance in response to any concern raised by some members. उनका जो वर्णन है, यानी जस्टिस रामाना ने जो वर्णन किया है कि बड़ा दुख भरा मामला है ये, जो मामले का स्थिति है, मामलों की जो स्थिति है वो बड़ी सॉरी है, यानी जिसपे कि मतलब खेद होना चाहिए, खेदपूर्ण स्थिति है. ये जो वर्णन है ये रेजोनेट करेगा, यानी कि ये बजेगा हमारे कानों में जैसे जैसे इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन के जो पीसेस हैं वाकई में वो पास कर दिए जाते हैं बिना पर्याप्त डिबेट के. और अक्सर केवल एक मिनिस्टर का छोटा सा रिप्लाई आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, और या महज एक आश्वासन होता है जब कोई भी कंसर्न रेज किया जाता है कुछ मेंबर्स के द्वारा, उसके रिस्पॉन्स में एक केवल आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद फिर बिल को पास कर देते हैं. The CJI's concern was possibly occasioned by some specific law, such as the Tribunal Reforms Bill, recently passed with a few clauses struck down by the Supreme Court. चीफ जस्टिस की जो चिंता थी वो शायद इसलिए उस ओकेजन में आ गई, यानी उसका समय वो इसलिए उस घटना घटी क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक खास लॉ थी जो कि ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल के बारे में थी, और वो बिल पास कर दिया गया जिसमें कुछ ऐसे भी क्लॉजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्ट्राइक डाउन कर चुका है. However, the import of his observation at his celebration to mark the 75th Independence Day was that when the courts were unable to fathom the intent behind some laws, the parliamentary record could throw some light if the debates were sufficiently enlightening. लेकिन जो ऑब्जर्वेशन किया जस्टिस रामाना ने, उसकी जो मीनिंग है, जब जो कि उन्होंने 75वें इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को मार्क करते हुए किया था, कि मीनिंग ये है उसका कि जो कोर्ट्स हैं वो पता नहीं लगा पाते हैं कि लॉज का इंटेंशन क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड जब नहीं पता लगा पाते इंटेंशन क्या है, तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड शायद कुछ लाइट फेंक सकता है अगर डिबेट्स को पर्याप्त तरह से एनलाइटनिंग वे में डिबेट्स किए जाएं, और अगर डिबेट्स ऐसे हों जो कि पर्याप्त ढंग से हमको नॉलेज दे रहे हों, एनलाइटनिंग हो ही नहीं, हमें नॉलेज दे रहे हों. He referred to the illuminating debate on the Industrial Disputes Act as an example. उन्होंने उदाहरण के तौर पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पे जो डिबेट हुआ वो इल्यूमिनेटिंग डिबेट था, जो लाइट फेंक रहा था, उस पे उन्होंने उसको रेफर किया. It is quite true that a fuller debate in the legislature would provide greater insight into the intent behind laws, but a situation that requires the scrutiny of such intent ought not to arise in normal circumstances. ये बात काफी सही है कि और ज्यादा बड़ा डिबेट होगा, पूरा संपूर्ण डिबेट होगा लेजिस्लेचर में, तो उससे ज्यादा बड़ी इंसाइट मिलेगी कि लॉज के पीछे इंटेंशन क्या था. लेकिन एक ऐसी स्थिति जो कि उस इंटेंशन को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत हो जाती है जहां पे, तो नॉर्मल परिस्थितियों में ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं करती है. Legislation should be drafted clearly and the letter of the law should not stray much beyond its purpose and scope. Legislation को बहुत क्लियर तरह से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, और जो जो शब्द हैं लॉ के उनको अपने पर्पस और अपने दायरे से बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए. A purposive interpretation of statute is normally required only when the wording of the law is unclear. किसी भी लॉ का जो पर्पस क्या है उसका, उस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन की तभी जरूरत होती है जब उसके वर्ड्स क्लियर ना हो, क्योंकि जब वर्ड्स क्लियर है तो उसके पर्पस को देखने की जरूरत नहीं होती है. अदरवाइज reliance on House committee reports or parliamentary debates is only an extrinsic aid and not fully determinative of a law's meaning. और वैसे तो हाउस कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उन पे निर्भर करना या पार्लियामेंट्री डिबेट पे निर्भर करना, ये केवल एक बाहरी मदद है, और ये पूरी तरह से किसी लॉ के मीनिंग को तय नहीं करता. In a recent example, the Supreme Court ruled that the 102nd Amendment of the Constitution ousted the power of the state governments to identify backward classes.
even though it was vehemently argued by the government that it was not Parliament's intention. एक हाल के उदाहरण में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि 102nd अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को, बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के पावर को बाहर कर दिया है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जोर देके आर्ग्यू किया था कि पार्लियामेंट की ये मंशा ही नहीं थी कि स्टेट गवर्नमेंट को के पावर को बाहर किया जाए उस स्टेट बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने में। इट हाईलाइट्स द नीड टू हैव द वर्डिंग ऑफ द लॉ फुली रिफ्लेक्ट द लेजिस्लेटिव इंटेंट। और इससे इस बात पे लाइट आती है कि जरूरत यह है कि जो लॉ के शब्द हैं वो पूरी तरह से लेजिस्लेचर की मंशा को रिफ्लेक्ट करें, को दिखाएं। More than the quality of debate, it is the scope for detailed discussion that imparts clarity and a much needed proximity to the original intent and purpose to any statute. जो डिबेट की क्वालिटी है उससे ज़्यादा जो डिटेल डिस्कशन का जो स्कोप होता है वो क्लैरिटी इम्पार्ट करता है कि और ओरिजिनल जो इंटेंट था या पर्पस था किसी भी लॉ का, उसके पीछे उसको उसको उसके नज़दीक लेके जाता है, प्रॉक्सिमिटी देता है, जो भी डिटेल डिस्कशन का अगर स्कोप होता है तो। For this, it is vital that important pieces of legislation are scrutinized by standing committees. और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन की पीसेस हैं उनको स्टैंडिंग कमिटीज जो है पार्लियामेंट की वो उस पर ध्यान से परीक्षित करें, उसको परीक्षण करें, विच विल हैव द एडवांटेज नॉट ओनली ऑफ एलिस्टिंग रिप्लाईज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उसका फायदा ये होगा न केवल एग्जीक्यूटिव से जवाब मांगा जा सकता है, but also inputs from the wider civil society before the statute is framed. और विस्तृत सिविल सोसाइटी से भी इनपुट लिए जा सकते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा, इसके पहले कि स्टैट्यूट को बनाया जाए, लॉ को बनाया जाए।